नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट जो दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका था, वो अब खतरे में है। जी हाँ, पिछले 2 सालों से हम बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हम दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक हैं। लेकिन मई 2026 आते आते कहानी बिल्कुल बदल गई है। ताइवान और साउथ कोरिया, दो ऐसे देश जिन्हें हम अक्सर अपने सामने छोटा समझते हैं, वो अब इंडिया के इतने करीब आ गए हैं कि किसी भी वक्त इंडिया को पीछे छोड़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया। तो दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही जवाब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का धमाका। और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे एक सिंगल टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया की मार्केट रैंकिंग को हिला कर रख दिया है और इसका आपके पैसों पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स के जरिए सिंपल वे में समझिए कि चल क्या रहा है। इंडिया के स्टॉक मार्केट की वैल्यू की बात करें, मार्केट कैप की बात करें, तो ये फिलहाल 4.9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। सुनने में ये बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ताइवान ने सिर्फ 4 महीनों में कमाल कर दिखाया है। ताइवान की मार्केट वैल्यू अब 4.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो इंडिया से अब सिर्फ 6% पीछे है। और इस रेस में साउथ कोरिया भी पीछे नहीं है। साउथ कोरिया 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ तेजी से ऊपर आ रहा है। ऐसे में सोचिए, ताइवान ने 2026 के पहले केवल 4 महीनों में ही अपनी जो मार्केट वैल्यू है इसको 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा बढ़ा दिया है। ये ग्रोथ इतनी फास्ट है कि ताइवान ने कनाडा और यूके जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है और छठी यानी कि 6th लार्जेस्ट मार्केट बनकर सामने आया है। अब ऐसे में सवाल आता है कि ताइवान के पास ऐसा आखिर कौन सा जादू है जो इंडिया के पास नहीं है। तो दरअसल पूरी दुनिया में जो एआई का अभी क्रेज चल रहा है, चाहे वो चैट जीपीटी हो या एनवीडिया के जो सुपर फास्ट प्रोसेसर हैं, इन सब के पीछे एक चीज कॉमन है और वो है एडवांस चिप्स। और इन चिप्स को बनाने वाली दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है TSMC यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि पूरी दुनिया का 72% फाउंड्री मार्केट केवल TMNC कंट्रोल करती है। मतलब एनवीडिया हो या एप्पल, सबको अपने एआई सपनों को पूरा करने के लिए ताइवान के दरवाजे पर जाना ही पड़ता है। और यही वजह है कि TSMC की वैल्यू 2 ट्रिलियन डॉलर के पार चली गई है और वो दुनिया की 6th सबसे कीमती कंपनी बन चुकी है। ताइवान की पूरी स्टॉक मार्केट का 40% से ज्यादा हिस्सा अकेले इसी एक कंपनी से आता है। लेकिन ताइवान के पास केवल TSMC ही नहीं है, इसके अलावा मीडिया टेक और होन हाई प्रिसीजन जैसे नाम भी इस एआई की रेस में शामिल हैं, जो कि ताइवान से ही हैं। और इसकी वजह से ताइवान की जो मार्केट वैल्यू है वो रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ रही है। अब ये जो एआई वेव चल रही है, साउथ कोरिया ने भी इसका पूरा फायदा उठाया है। वहां की 2 बड़ी कंपनीज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाइनिक्स दुनिया की सबसे एडवांस मेमोरी चिप्स बनाने वाली कंपनीज हैं और इन एडवांस चिप्स को HBM यानी कि हाई बैंडविड्थ मेमोरी कहा जाता है। और ये जो चिप्स हैं, इनके बिना कोई भी एआई सर्वर काम ही नहीं कर सकता। अभी हाल ही में HK हाइनिक्स के स्टॉक्स एक ही दिन में 13% उछल गए थे, 13%, और सैमसंग के स्टॉक में भी 5% की तेजी देखी गई थी। इन दोनों कंपनीज का साउथ कोरिया का जो मार्केट है उसमें 40% से ज्यादा हिस्सा है। इन दोनों देशों ने मिलकर पिछले एक साल में 4.6 ट्रिलियन डॉलर की वेल्थ क्रिएट की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर से स्टोरी पर आते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब ताइवान कमा रहा है, साउथ कोरिया कमा रहा है, तो फिर इंडिया इस मामले में पीछे क्यों है। तो देखिए, असल में इंडिया के पास ऐसी कोई बड़ी लिस्टेड कंपनी नहीं है जो डायरेक्टली एआई चिप्स बनाती हो। हमारे पास बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, भले वो TCS हो, इन्फोसिस हो, बट ये जो कंपनी है ये पुराने सॉफ्टवेयर मॉडल पर काम कर रही है आज भी। और ऐसे में इन्वेस्टर्स को डर है कि जो आने वाला एआई का टाइम है, एआई ऑटोमेशन का टाइम है, इसकी वजह से इन आईटी कंपनीज का जो बिजनेस है वो कम हो सकता है। इसके साथ ही इंडिया के लिए कुछ और मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है FIIs यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा मार्केट से निकालना। अभी तक की बात करें, मई 2026 इस डेट तक की, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया से लगभग 1.92 लाख करोड़ रुपीस निकाले हैं, जो कि एक रिकॉर्ड हाई है।
अब ये सब जो चल रहा है इससे आपके पैसे पर क्या फर्क पड़ रहा है इसकी बात करें तो देखिए इंडियन रुपीस की जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो डॉलर के मुकाबले लगातार कम हो रही है। इसको ध्यान से समझिएगा। जनवरी 2025 में जो इंडियन रुपीस 85 के लेवल पर था वो आज 95 के आसपास पहुंच गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो उसे डॉलर में जो रिटर्न मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। इसके ऊपर से एक और प्रॉब्लम यह है कि क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चा तेल है वो भी वॉर की वजह से $100 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में इस बात को याद रखिए कि इंडिया अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा जो ऑयल है वो इंपोर्ट करता है। तो ऐसे में जब ऑयल महंगा होता है तो हमारी इकोनॉमी और मार्केट दोनों पर प्रेशर पड़ता है और यही वजह है कि इंडिया की मार्केट वैल्यू इस साल 7% यानी कि 7% तक नीचे गिर गई है, जबकि दूसरी तरफ ताइवान की जो मार्केट है वो 40% ऊपर गई है। तो अब ऐसे में सवाल आता है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है क्या वो एंड हो चुकी है? तो ऐसा नहीं है। इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो अभी भी 7.8% पर है और बात करें जीएसटी कलेक्शन की तो वो भी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन बात करें ग्लोबल लेवल पर तो जो एआई का टाइम चल रहा है जो कि आगे आने वाले टाइम पर भी चलेगा, तो ये बिल्कुल ऐसा टाइम है जब 90s में इंटरनेट का बूम आया था। उस वक्त सब लोग इंटरनेट वाली कंपनीज पर पैसा लगाना चाहते थे और आज वो समय है जब हर कोई एआई से रिलेटेड कंपनीज में पैसा लगाना चाहता है। तो अब इस सब सिचुएशन के बीच आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, नो डाउट इंडिया एक स्ट्रांग मार्केट है, बट आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन आना चाहिए। अगर पूरी दुनिया एआई की तरफ भाग रही है तो आपका पैसा भी वहां पर कुछ हद तक लगा होना चाहिए। ऐसे में आप यूएस मार्केट के जरिए ताइवान और कोरिया के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे फायदा यह होगा कि अगर इंडियन रुपीस गिरेगा तो आपका डॉलर में इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा है वो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न दे देगा, यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसका कुछ हिस्सा आप एआई स्टॉक्स में लगा सकते हैं, ग्लोबल कंपनीज में। बट याद रखिए, ये आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, इसको पूरी रिसर्च के बाद में अपने रिस्क को देखते हुए इन्वेस्ट करें और ये डिसीजन केवल और केवल आपका होना चाहिए। तो इस कंप्लीट वीडियो का सार ये है कि नो डाउट इंडिया एक मजबूत इकोनॉमी है, लेकिन फिलहाल जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है वो एआई की तरफ है, सेमीकंडक्टर की तरफ है और ऐसे में ताइवान और साउथ कोरिया को इसका बहुत बड़ा फायदा मिला है और उन्होंने मौके पर चौका मारा है और यही वजह है कि वो हमसे काफी करीब आ गए हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है वो हमको पीछे भी छोड़ दें। बट इंडिया को अगर अपनी 5th पोजीशन को बचाना है और आगे बढ़ना है तो इंडिया को भी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में बड़े बदलाव करने होंगे, खासकर एआई टेक्नोलॉजी में। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि इंडिया आने वाले 1-2 सालों में ताइवान के साथ ये जो गैप है इसको पहले की तरह बढ़ा पाएगा, ताइवान का जो मार्केट कैप है और इंडिया का जो मार्केट कैप है उसमें, या फिर इंडिया इस रेस में एआई टेक्नोलॉजी ना होने के कारण पीछे रह जाएगा? आपका जो भी थॉट है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, हम हर एक कमेंट को देख रहे हैं। बाकी अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो फिनोवेशन मार्केट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।